Hello बच्चों, let's start the question. Now question says, assertion A. The value of van der Waals constant A is larger for NH3 than for N2. Reason, NH3 shows H bonding. हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन में एजर्शन में एक स्टेटमेंट दी गई जिसमें क्या लिखा है? अपने पास जो वैल्यू होती है वन वॉल कॉन्स्टेंट ए की, वो क्या होती है? लार्जर होती है किसके लिए? NH3 के लिए, देन फॉर N2. और उसका रीजन क्या देगा? हमारे पास जो NH3 होता है वो क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है. तो अभी हमें क्या बताना है? हमें बताना है अपने पास जो अजर्शन है और रीजन है, दोनों के दोनों क्या है? ठीक है. और रीजन भी क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. या फिर अजर्शन रीजन ठीक है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. या फिर अजर्शन ठीक है रीजन गलत है, अजर्शन गलत है रीजन ठीक है, फिर अजर्शन रीजन दोनों के दोनों गलत है. सो देखिए, नाउ लेट्स स्टार्टेड विद द की कंसेप्ट. तो अपने पास की कंसेप्ट क्या आएगा? की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास? वन डर वॉल इक्वेशन क्या होगा? वन डर वॉल इक्वेशन की बात हुई है ना, तो वन डर वॉल्स इक्वेशन. अपने पास वन डर वॉल इक्वेशन क्या होती है? हमारे पास वन डर वॉल इक्वेशन क्या होती है? हमारे पास होती है पी प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. ओके, हमारे पास ये होती है. ओके, तो अभी हमारे पास इसमें जो ए है और बी है वो क्या होता है अपने पास? ए एंड बी. ए एंड बी क्या होते हैं अपने पास? वन डर वॉल कॉन्स्टेंट होते हैं. क्या होते हैं? वन डर वॉल्स कॉन्स्टेंट. ओके, ये क्या होते हैं? वन डर वॉल कॉन्स्टेंट होते हैं. अभी हमारे पास जो ए होता है वो क्या होता है? ए होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मोलिक्यूल. क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मोलिक्यूल. ओके, और बी क्या होता है? बी क्या होता है हमारे पास? बी होता है एन बी. बी किसके इक्वल होता है? बी होता है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो फिल नहीं होती गैस से. क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नॉट फिल्ड विद, जो फिल्ड नहीं होती किससे? गैस से. ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आएगी ए की और बी की वैल्यू. तो अभी देखिए, अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया? NH3 दिया गया है और N2 दिया गया है. तो अभी हमारे पास देखिए जो NH3 होता है, NH3 वो क्या होता है? पोलर कंपाउंड होता है. क्या होता है? पोलर कंपाउंड होता है. ओके, और हमारे पास जो N2 होता है, N2 क्या होता है? नॉन पोलर होता है. क्या होता है? नॉन पोलर. अब NH3 पोलर कैसे? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, और N2 में क्या है? N2 में दोनों सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो अपने पास ये क्या है? NH3 पोलर है और N2 क्या है? नॉन पोलर है. तो अभी हमारे पास जो NH3 है किसमें? इन NH3 में क्या होता है? इन NH3 में क्या होता है हमारे पास? NH3 के अंदर क्या बनता है? हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. कैसे होती है? NH ओके, NH और H. तो हमारे पास क्या है इसमें? यहाँ पे हमारे पास इधर जो ये बॉन्डिंग है किसमें? जो ये N है और H के अंदर जो ये बॉन्डिंग है इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इसमें क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है. तो क्या होगा? सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाइयर होता है. किससे? देन N2. N2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट ही नहीं होता. तो N2 में नहीं होती तो अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती. तो अपने पास क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो. किसमें? NH3 में. तो NH3 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो अपने पास जो वन डर वॉल कांस्टेंट है, क्या है अपने पास? वन डर वॉल कांस्टेंट, A. जो अपने पास A है ये क्या होगा? A क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो अपने पास क्या आया? वन डर वॉल कांस्टेंट, वन डर वॉल्स कांस्टेंट ए. वन और कांस्टेंट की वैल्यू की ए की क्या आएगी हमारे पास? ज्यादा आएगी. किसके लिए? NH3 ग्रेटर देन N2.
N2 से क्या हो गया हमारे पास ज़्यादा होगी। ओके, तो अभी हमारे पास देखिए एडजस्टन में क्या था हमारे पास, वैल्यू ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट फॉर ए इज लार्जर फॉर NH3, हमारे पास ज़्यादा है NH3 का देन N2। ओके, एडजस्टन अपना ठीक है। रीजन क्या है, NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हमारे पास क्या होता है NH3 में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो रीजन भी ठीक है, तो अपने पास एडजस्टन रीजन दोनों के दोनों ठीक है, रीजन भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अपने पास क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। सो ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।